नमस्कार मित्रों, मैं आकांक्षा जादव अपना उपन्यास अपनी आवाज़ में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यह चौथा अंक है। तारणी कौन सी क्लास में हो? पायल बीकॉम सेकेंड ईयर। माँ का ट्रांसफ़र यही हो गया तो मैंने इसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज से मैंने इस कॉलेज में ट्रांसफ़र करा लिया था। तारणी, यही सारी बातें करनी है कि लेक्चर भी लेना है? क्लास में चले? पायल, तारणी, इस कॉलेज को दो लोगों ने अनुशासन बिगाड़ के रख दिया है। एक से तो तुम मिल ही चुकी हो सलोनी के रूप में, दूसरा राज मल्होत्रा, बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप नंबर 2 की कमाई से घर भरे, बेटा दोनों हाथों से लुटाए। चर्चा तो ऐसे ही है कि पता नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सिर्फ आवारागर्दी करना, जितना भी कहा जाए कम है। राज मल्होत्रा सीट के ऊपर बैठा, चश्मा सिर पर चढ़ाकर सिगरेट का कस देता, धुआं लड़कियों के ऊपर छोड़ता, सिगरेट से लड़कियों के दुपट्टों में छेद कर देता जो सूट सलवार पहन के आती। लड़कियां उनसे बहुत डरती, एक भी आवाज़ उसके विरुद्ध नहीं उठती। सब अपने ओठ सी लेते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिंजरे में कैद पंछी सब यातनाएं सहता है, न ऊंची उड़ान भर सकता है, न अपना बचाव कर सकता है। पंछी उस एक दिन की उम्मीद में कि एक दिन मुझे आज़ाद कर देगा। राज मल्होत्रा तारणी पर अपना काबू नहीं कर पाता, उससे दूरी ही बनाए रखता। तारणी के आते ही राज मल्होत्रा ने शोर मचाना, पायल की तरफ टकटकी लगा के देखने लगा। ख्वाबों में गोता खाने लगा। आज से पहले मैंने कयामत नहीं देखी, ऊपर से नीचे तक कयामत ही कयामत। मिनी स्कर्ट जीन्स टॉप वाली बहुत दिखी, कुर्ता सलवार में क्या गजब है, जैसे कोई चांद आसमान से उतर आया हो। पहले भी सलवार में देखी है, पर इसमें बात कुछ अलग है। इससे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। पायल ने चुपके से तारणी के कान में कहा, कुछ देर पहले इस क्लास में इतना शोर मच रहा था और तुम्हारे आते ही सब शांत हो गए, ये सब कैसे हुआ? राज मल्होत्रा ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम चाहो तो इस क्लास में ही क्या, पूरे कॉलेज में शोर नहीं मचेगा। तारणी गुस्से से, क्या मतलब तुम्हारा? राज मल्होत्रा, मतलब साफ है, मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। तारणी, तुम्हारे पास दोस्त की क्या कमी जिससे दोस्ती करना चाहते हो? आज पहली बार नज़र को झुका के धीमे स्वर से कहता है, दोस्त तो बहुत है, लेकिन मैं इसे कुछ खास दोस्त बनाना चाहता हूँ। तारणी की तिलमिलाती आंखें अभी आग बरसेगी और राख का ढेर हो जाएगा। ऊंचे स्वर में बोली, क्या मतलब? साफ साफ कहो, घुमा फिरा के बात क्या करते हो? क्लास में बैठे सब एकदम शांत हो गए, जैसे किसी का शोक मनाया जा रहा हो। सब खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर हेमंत का आगमन हुआ। नवयुवक प्रोफेसर, आंखों में तेज, हौसले बुलंद,
दृढ़ निश्चय खोज में हमेशा संलग्न रहते और सबको प्रेरित करते। सोच को खोज से जोड़ने के लिए मन के विचारों से भिन्न नहीं थे। जानते थे जो क्लास अन्य पीरियड में खाली रहती मेरे पीरियड में भर जाती। कॉलेज में आए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। लड़कियां किसी का पीरियड न थे, लेकिन प्रोफेसर हेमंत का जरूर देती। लेक्चर पर ध्यान नहीं देते, बल्कि नजर प्रोफेसर पर टिकती। पुष्प वाटिका में जाओ तो हाथ गुलाब पर पहुंच जाता है, बाकी पुष्प सुंदरता बढ़ाते हैं। वैसे ही हाल है यहाँ। ख्वाबों में खोने और नहाने के लिए 45 मिनट का घंटा 45 सेकंड का लगता। जब लेक्चर सुनना पड़े, मन ऊब रहा हो, तो 45 मिनट 45 घंटे से लगते हैं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पायल ने सब लड़कियों की तरफ देखा, सब मूर्ति सी बन गए। घंटा खत्म हुआ तो मूर्ति फिर लड़कियां बन गई। तारड़ी, ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर को देखते ही सारी लड़कियां ऐसे अचेत हो गई जैसे मानो विषधर सर्प ने डस दिया हो। तारड़ी, पाया मैं तुमसे क्या कहूँ, जब से प्रोफेसर हेमंत का इस कॉलेज में तबादला हुआ है, तब से अनुशासन ही भंग हो गया है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। सारी लड़कियां उस नागन की तरह हो गई हैं। सफेद अपनी बीन की धुन में बांध लेता है, वही हाल यहाँ है। ये कैसा वक्त है? शिक्षक शिक्षार्थी में वो रिश्ता कहाँ रह गया? एकलव्य और द्रोणाचार्य जैसी मिसाल है कहाँ? द्रोणाचार्य के कहने पर गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा भेंट कर दिया। एकलव्य अंगूठा तो कभी भी काट सकता है, लेकिन अपना नहीं। गुरुजी का नीयत बदल गई है। प्रोफेसर हेमंत अगर कुछ भी मांगे तो लड़कियां सब कुछ दे देंगे। शिक्षार्थी की तरह नहीं, बल्कि प्रियंका की तरह। क्या जमाना आ गया है। पायल, प्रोफेसर हेमंत का कैसा बैकग्राउंड है? तारड़ी, कुछ ठीक नहीं पता, अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, हमको क्या लेना देना। पायल, में तुम्हारे बारे में पूछना भूल ही गई। पायल, किसी दिन फुर्सत से बताएंगे। तारड़ी, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। पायल अचंभे स्वर से, क्या अब पीरियड नहीं लगेगा? तारड़ी, बाकी पीरियड नहीं लगेगी तो घर चले। पायल, माँ तो इस वक्त ऑफिस होगी। तारड़ी, पायल तुम्हारे घर फिर चलेंगे, तुम मेरे घर चलो। मेरी नानी माँ से मिलोगे तो बहुत खुश होगे। नानी माँ मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। पायल, और कौन है तुम्हारे घर में? तारड़ी, सब यही पूछ लोगी, घर के लिए भी कुछ बचा के रखो। नानी माँ जन्मदिन की तैयारी में जुटी है। सारा खाना तारड़ी के पसंद का बनाया है। खीर पिस्ता डालकर राजमा चावल और पूड़ियाँ बनाई। घर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि शाम को पार्टी न हो। रंग बिरंगे फीते, चांद सितारे झिलमिलाते झालरें कमरे की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। दरवाजे पर घंटी बजी, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। नानी माँ ने दरवाजा खोला तो सामने तारड़ी को देखकर पूछा, तारड़ी, आज बहुत जल्दी आ गई? तारड़ी ने जब कमरे को सजा देखा तो आंखें चकाचौंध हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इंसान को उम्मीद से ज्यादा खुशी मिल जाए तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तारड़ी, नानी माँ
आप मुझे खुश रखने के लिए अपना तो भूल ही। नानी माँ, आप मुझे खुश रखने के लिए अपना दुख भुला रही है। आज के दिन आप अपनी बेटी खोई, मैंने माँ, नानी माँ। तारणी, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन ये जहाँ अपनों को छोड़कर जाना ही पड़ता है। सब अपने पीछे कदम के निशान छोड़ जाते हैं जो आगे तक नाम ले जाते हैं। मेरी बेटी पहचान छोड़ गई है तारणी रूप में। इस जहाँ में अपनी माँ का नाम रोशन करेगी। जो बेटी न कर सकी वो तारणी कर दिखाएगी। तारणी, ऐसा करोगी ना? तारणी, नानी माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगी। नानी माँ, ये कौन है? तारणी, नानी माँ, ये मेरी दोस्त पायल है, आज ही दोस्ती की है। नानी माँ आंखों को नम किए बोली, बेटी पायल, तारणी को कभी मत छोड़ना। जाने कितने दिनों के बाद इसके चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। पायल, नानी माँ, मैं तारणी को छोड़ना नहीं चाहूँगी। ऐसी दोस्त बड़े खुश नसीब से मिलती है। मुझे पता ही नहीं था तुम्हारा जन्मदिन है। नानी माँ, अब घर चलना चाहिए, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो जाएगी। नानी, वर्षों दिनों के बाद तारणी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसकी खुशी में शामिल हो जाओ, अच्छा लगेगा। पायल, नानी माँ, माँ राह देख रही होगी। पायल, नानी माँ, माँ राह देख रही होगी। तारणी, दोस्त की खुशी नहीं बांटोगे? दोस्त की खुशी नहीं बांटोगी? पायल ने कुछ सोचा, ठीक है केतकी, मैं तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी, मैं अभी केक लाती हूँ, फिर मिलकर तारणी का जन्मदिन मनाएंगे। खुशी के बीच समय का पता ही नहीं चला कब रात हो। उधर पायल की माँ निशा बहुत चिंतित है। अभी तक पायल घर नहीं आई। एक अनजान शहर, कोई जान न पहचान। शाम के 6 बज गए। नजर दरवाजे पर टकटकी लगाए राह निहार रही है। नजर दरवाजे पर टकटकी लगाए राह निहार रही है कि पायल अब आए। जैसे जैसे घड़ी की सुई घूमती जा रही है वैसे वैसे निशा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस अनजान शहर में कहाँ तलाश करूं? अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। उन सब ख्यालों को सिर ने ना संकेत को मजबूती से खड़ी हो जाती है, लेकिन नजर दरवाजे पे जमी थी। निशा ने जैसे ही पायल को खिड़की से देखा वैसे ही दरवाजा खोल दिया। निशा की जान में जान आई। ऐसा लग रहा है पायल से परसों बाद मिली हो। पायल कहाँ गई थी? इस अनजान शहर में कहाँ ढूंढूं? ऑफिस में फोन करके बता देती मैं कितनी परेशान थी। कहते कि पायल को डांटो मत, मेरे घर थी, एक पल निहारती रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है? निशा ने झट से कहा। आप सुंदरी को धुंधली याद आने लगी। तुम सुंदरी की सहेली निशा हो? निशा आंटी, आपने मुझे इतने सालों के बाद ही पहचान लिया। केतकी, मैं जिसे एक बार देख लूं तो मैं उसे भूल नहीं सकती। तुम तो सुंदरी की सहेली थी, तुम्हें कैसे भूल सकती थी? निशा, आपने तो सिर्फ एक बार इलाहाबाद में देखा था। पायल डरी और सहमी हुई थी। माँ मुझसे क्या कहेगी? आज से पहले मैं कहीं भी जाती तो माँ को जरूर बताती थी, लेकिन आज माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी? पायल भगवान को बार बार याद कर रही है। भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। मैंने कोई गलत
नहीं किया। रास्ते पर ये मांगती आ रही थी। राज भगवान ने पायल की सुन ली। पायल की जान में जान आई। पायल का डर दूर हुआ। मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। निशा, आंटी जी, आप इतने दिनों के बाद मेरे घर पहली बार आई है। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना कुछ खाए आप चली जाए। अंदर आइए। केतकी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। पहले तुम और सुंदरी सहेली थी, अब पायल और तारणी है, तो वैसे ही आना जाना लगा रहेगा। निशा, आंटी आप सुंदरी को भी अपने साथ ले आती तो मैं सुंदरी से भी मिल लेती। सुंदरी ठीक तो है? नानी की आंखों से आंसू आ गए। निशा, आंटी आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है? केतकी, काश सब ठीक होता। ऐसा कहाँ हुआ? होने को कौन टाल सकता है? ऊपर वाले के फैसले के आगे सब शीश झुकाते हैं। चाहे हम फैसला अच्छा लगे या न लगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं। सब उसके हाथ की कठपुतली है। उसके सारे पर नाचते हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। शायद तारणी की किस्मत में माँ के आंचल का सुख नहीं था। शायद मेरी गोदी इतनी जल्दी सोनी होनी थी। किसी ने सच ही कहा है, अंधेरे में एक किरण उम्मीद की चेतना जगाती है। मेरी खोई चेतना तारणी में नजर आती है। आंटी, मैं समझ सकती हूँ अपने खोने का दुख क्या होता है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। आज की कहानी यहीं तक। मुझसे जुड़ने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।